सियासत के कई रंग होते हैं। ये लड़ाई तो विकास, महंगाई और भलाई के मुद्दों पर लड़ी जाती है, मगर चुनाव आते आते भटक कर छींटाकशी पर आ जाती है। आरोप प्रत्यारोप के दौर में असल मुद्दे छिप जाते हैं। सत्ता चाहिए, कुर्सी चाहिए, ये कुर्सी हमारे लिए है, सिर्फ हमारे लिए है। और आज कल ऐसे लगे हैं जब से आदरणीय श्री वीरभद्र सिंह जी हमारे बीच में नहीं रहे, इस दुनिया में नहीं रहे, उसके बाद तो होड़ लगी है। पैसे विधानसभा चल रहे हैं, सिर्फ टिकट लगते हैं, जैसे पता नहीं क्या स्प्रिंग लगा रखा है, जैसे उसको वहां नीचे होड़ लगी है। एक सोचता है कि मैं बड़ा नेता बन जाऊं, दूसरा सोचता मैं बनूं, तीसरा सोचता मैं बनूं। आज मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी का भाषण सुना, जिसमें वो ये जिक्र कर रहे थे कि प्रतिभा सिंह मजबूर होकर चुनाव लड़ रही है। मैं ये बताना चाहती हूँ, हाँ, आज मेरी ये मजबूरी है कि महिलाओं की हालत को देखते हुए, महंगाई को देखते हुए, अपने युवा वर्ग को देखते हुए कि वो आज सड़कों पर इधर उधर भटक रहे हैं, ना उनको कोई रोजगार उपलब्ध हो रहा है। और उसी तरह जो हमारी महिलाएं पीड़ित की जा रही है, जगह जगह पर आप देखेंगे महिलाओं का कोई सहारा नहीं है, महिलाओं को कोई ऊपर उठाने वाला नहीं है। ये कुछ मुद्दे हैं जो इस मजबूरी के हालात को आगे बढ़ाने के लिए आज मैं उनका साथ देना चाहती हूँ। और टमाटर का भाव 70 रुपए किलो हो गया है। सरसों का तेल ने 200 रुपए का कांटा छू लिया है। पेट्रोल और डीजल के दाम बीते कई दिनों से 100 के पार चले गए हैं। राशन के डिपो में अब दालें 4 से 15 रुपए तक महंगी हो गई हैं। मगर सियासी रण में ये सारे मुद्दे गौण हो चुके हैं। न विपक्ष इस मुद्दे को उठाए रखना सही मान रहा है और न सत्तारूढ़ दल जनता को माकूल जवाब देना चाह रहा है। गैस सिलेंडर से लेकर सीमेंट, सरिया, राशन, पेट्रोल, डीजल समेत रोजाना इस्तेमाल में लाई जाने वाली सभी चीजों के दाम बढ़ चुके हैं और महंगाई पर जो ज्ञान सीएम दे रहे हैं उसे सुनकर तो आप अपना सिर पकड़कर बैठ जाएंगे। सीएम साहब अपना किला बचाने के लिए जद्दोजहद में लगे हुए हैं, लेकिन उन्होंने अपना गृह क्षेत्र में इकोनॉमिक्स का ऐसा पाठ पढ़ाया जिसे सुनकर अभिजीत बनर्जी और अमर्त्य सेन भी अपने ज्ञान को तिलांजलि दे रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ गई। 50 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, बेरोजगारी हमारी सरकार में बढ़ी। भाषण दे रहे कि महंगाई बढ़ गई, जैसे कि कांग्रेस की सरकार में महंगाई बिल्कुल थी ही नहीं। जैसे हाँ, महंगाई बढ़ी है, इस बात से हम चिंतित हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जिस प्रकार से काम में लगे हैं, आने वाले समय में आप देखेंगे निश्चित रूप से महंगाई को भी लगाम लगने की स्थिति में हम सफल होंगे। यही रंग है कि जो सियासतदानों के कुर्तों पर एक बार चढ़ जाए तो दोबारा नहीं उतरता, चाहे नाम से राम क्यों ना दर्ज हो और उससे पहले जय क्यों ना लिखा हो। उधर रही सही कसर को भटकाने में विपक्ष भी पीछे नहीं है। कांग्रेस की विधायक आयशा कुमारी ने लंका से रावण को मंडी पहुंचा दिया। मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि वो एक मजबूर कैंडिडेट है और मजबूर महिला है, तो मैं आपको बता दूं, रावण भी ऐसे ही समझता था कि सीता एक मजबूर जो है महिला है। पिछले कल ही दशहरा था। महिला कभी मजबूर नहीं होती है, महिला जो है मजबूत होती है, और मजबूत महिला के साथ इस तरह की बात करना एक तो दुखद है। मुझे बहुत दुख हुआ मुख्यमंत्री की इस बात को सुन के कि एक मजबूर महिला। इससे पहले कारगिल पर छोटी बात कहने में प्रतिभा सिंह ने देर नहीं लगाई। कारगिल युद्ध भी कोई बहुत बड़ी ऐसा युद्ध नहीं था, वो तो हमारी धरती थी, हमारी जमीन थी जिसमें पाकिस्तानियों ने कब्जा किया था। इधर नेताओं की बोली सुन जनता सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकाल रही है, तरह तरह के कार्टून और वीडियो बना रही है। अब दुखिया के दुख को जानने वाला ना कोई नेता रहा, ना ही वैसी नेतागिरी। अब तो मलाई काटने के लिए नेता एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी कर रहे हैं। पिया तो रखे साया अभिमान, पिया तो
बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा। गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तो रखे साया अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।